हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू प्रशांत ट्यूटोरियल और मैं हूं प्रशांत प्रजापति। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और जो भी टॉपिक्स कंसेप्ट समझने के लिए होते हैं वो सारी चीज़ें हमने समझी लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करना होता है वो आपको एक पता होना चाहिए, और कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस होते हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए, राइट। सो पहले हम देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, वो उसके फॉर्मूलेस देखते हैं एंड देन इसके बाद मैं आपको सेंट्रॉइड बताऊंगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सो सबसे पहला सेक्शन स्टैंडर्ड सेक्शन है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल में ये सपोज करो B है और ये क्या है, D है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ मैं। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो BD³/12। नाउ ये क्या है B और ये क्या है D। सो B इंटू D का क्यूब हो जाएगा। एक्स हम लोग जब लेते हैं एक्स के अबाउट लेते हैं तो ये D क्या होता है, कट होता है। तो जो सेक्शन कट होता है, जो लेंथ कट होता है उसका क्यूब हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है IXX BD³/12। नाउ इसी सेक्शन का अगर मैं YY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूँगा तो मैं उसको YYG बोलूँगा, IYYG बोलूँगा। एंड जब मैं YY एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूँ तो YY एक्सिस से कटता क्या है, B कटता है। इसके लिए B³ हो जाएगा। B³ हो जाएगा तो D इस तरफ आ जाएगा, तो DB³/12। इस तरीके से आपको याद रखना है। नाउ सर्कल का देखते हैं। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस π/64 d⁴। सिंस ये जो सर्कल है ये सिमेट्रिकल है बोथ द एक्सिस के अबाउट में, तो YY के अबाउट भी अगर हम लेंगे तो π/64 d⁴ वही होने वाला है, राइट। नाउ आप एक ध्यान दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बनाया है x, ये y। तो ये x और ये y क्यों बनाया है, क्योंकि पहले तो हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लेते हैं। तो सेंट्रोइडल एक्सिस वो होती है जो सेंटर से पास होती है, तो वो सेंटर लोकेट पहले करना पड़ेगा आपको। तो सेंटर लोकेट करते हैं, सेंटर लोकेट करने के बाद उसके ऊपर एक्सिस बनाते हैं, देन उसके अबाउट उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको पता है कि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आधा ये करेंगे, इसकी ये जो B है इसकी ये वाली जो लेंथ है इसका आधा करेंगे और इसका जो हाइट है उसका आधा करेंगे, तो जो कटिंग पॉइंट आएगा वो आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो हमको CG लोकेट करने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती। सर्कल में भी मालूम है कि एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हाफ कट करेंगे, वर्टिकल हाफ कट करेंगे, तो जो कटिंग पॉइंट आएगा वो आपका CG हो जाएगा। नाउ कोई ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे हमको CG लोकेट करना ईजी नहीं होता है, तो वहाँ पर पहले हमको सेंट्रॉइड लोकेट करना पड़ता है। नाउ बार बार मैं सेंट्रॉइड को CG बोल सकता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रॉइड को CG भी बोल देते हैं। सो आप समझ लेना कि मैं सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूँ। नाउ ये सेक्शन देखते हैं ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो कभी भी बेस से, इसकी हाइट का h/3 होता है, बेस से h/3 पे। सपोज करो ये उसकी हाइट है तो उसके बेस से h/3 पे होता है। नाउ ये मैंने h/3 ऊपर का लिख दिया है, बट ये ऊपर का नहीं होगा, ये बेस से h/3 पे होता है। सो दिस डिस्टेंस इज h/3 और ये हो जाएगा 2/3 इंटू h। सो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पे है। तो इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ BH³/36, राइट। नाउ इसमें एक और एक्सिस है दैट इज़ PQ। अगर PQ के अबाउट निकालते हैं तो BH³/4, एंड अगर AB के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं देन दैट इज़ BH³/12, राइट। सो अब एक चीज़ याद कैसे रखना है, देखिए PQ कहाँ है, सबसे ऊपर है, देन सबसे नीचे क्या है, AB है। तो हमको जस्ट 4 का टेबल याद रखना है। जब हम PQ से बेस पे आते हैं तो BH³ हर जगह सेम ही रहने वाला है, पर सबसे बेस पे 4 रहेगा नीचे। और जब AB में आएंगे तो 4 × 3, 4 × 3 = 12। और जब बेस से हम लोग सेंटर में जाएंगे देन 12 × 3 = 36। तो इस तरीके से याद रखना है कि फॉर दिस एक्सिस अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो BH³/36, PQ के अबाउट लेते हैं तो BH³/4, एंड अगर हम AB के अबाउट लेते हैं तो दैट इज़ BH³/12। नाउ
अब देखते हैं सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल में पहले तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है वो ध्यान देते हैं। सेंट्रॉइड चलो इसका जो है वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब कि अगर मैं वाई एक्सिस ऐसे रखता हूँ तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जैसा दिख रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जैसे दिख रहा है वैसे ही वाई एक्सिस के राइट साइड में दिख रहा है। बट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? एक्स एक्सिस अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ऊपर जो शेप दिखता है सेम नीचे नहीं दिखता है। दैट मीन्स दिस डायग्राम इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस के लिए तो मैंने बना दिया यहाँ पे, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ठीक है, सेंटर इसका सेंट्रॉइड जो है इसी लाइन पे कहीं तो आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ कहीं पे तो आएगा, राइट। बट हमको पता होता है कि ये जो होता है इसका जो बेस लाइन होती है, इसके बेस लाइन से सेमी सर्कल के बेस लाइन से 4r/3π पे इसका सेंट्रॉइड आता है, मतलब ये लाइन पे। तो इस लाइन पे कहीं तो भी और इस लाइन पे कहीं तो भी, मतलब जहाँ कट होगा वहीं पे इसका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, राइट। नाउ आपने मैकेनिक्स में काफ़ी सेंट्रॉइड पढ़ा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको सेंट्रॉइड नहीं बता रहा हूँ। सो IXXG यानी कि सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है दैट इज 0.11 r⁴ इफ द r इज रेडियस, राइट। नाउ IYYG वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज πd⁴/128। अगर आप d के टर्म्स में याद रखते हो तो, अगर आप r के टर्म्स में याद रखते हो πr²/8, राइट। नाउ ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल के अंदर अगेन सेंट्रॉइड लोकेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम देखते हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, और ये जो शेप दिख रहा है हमको, ये वाला शेप ऐसा कुछ दिख रहा है। तो याद रखिए कि इसके अगर ऐसा शेप अचीव होता है तो इसके ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से 4r/3π डिस्टेंस पे CG किसी भी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। वैसे ही अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली भी वही वाला ये अचीव हो रहा है एलिमेंट। सो हॉरिजॉन्टली भी इस लाइन से, बेस लाइन से 4r/3π पे CG होता है, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। नाउ ये लाइन और ये लाइन दोनों ड्रॉ कर दे तो जहाँ पे कटिंग पॉइंट होता है वहीं पे सेंट्रॉइड होता है। सो 4r/3π एंड दिस इज 4r/3π। नाउ x बार और y बार क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा दूँ। x बार जो होता है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। x बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। सपोज करो कि ये सेंट्रॉइड है, राइट, और ये आपका y एक्सिस है। तो सेंट्रॉइड से लेके y एक्सिस तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x बार। एंड y बार क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। नाउ डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दैट विल बी योर y बार। सो एक सर्कल के लिए x बार y बार, कंप्लीट सर्कल के लिए x बार y बार निकालना कितना इजी है ना। नाउ अब इसके अंदर देखते हैं। इसमें आपको खाली रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। x बार y बार कैसे फाइंड करना हो देखो। मैंने बताया कि ये जो इसका सेंट्रॉइड होता है बेस से 4r/3π पे होता है, राइट। सो अगर ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो मैंने क्या बताया, x बार क्या होता है, x बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि ये आपका x बार हो गया, ये वाला। अब मैं डायग्राम पे यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज कुछ चीज़ें समझ के रख लो, खाली हर चीज़ें मार्क करेंगे तो डायग्राम ख़राब लगने लगेगा और समझ में नहीं आएगा। सो ये सपोज दिस इज़ योर x बार। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वी नो दैट दिस मच डिस्टेंस इज़ r बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल। एंड हम देख सकते हैं कि ये एक क्वार्टर सर्कल है, और क्वार्टर सर्कल क्या होता है, ये इतना पार्ट होता है ना। दिस इज़ अ रेडियस। सो ये इसका रेडियस है। नाउ रेडियस है तो रेडियस में से अगर ये डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है, 4r/3π। सो रेडियस में से 4r/3π करूँ तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। सो यहाँ पे d/2 आप कंसिडर कर लो बिकॉज रेडियस है इसलिए, राइट। d/2 - 4r/3π आपकी ये वाली डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x बार बोलते हैं। और y बार क्या होता है, y बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि दिस पोर्शन, दिस मच पोर्शन इज़ योर y बार, राइट। नाउ ये इतना डिस्टेंस हमको पता है कितना, 4r/3π। सो y बार आपका 4r/3π हो जाएगा। नाउ अगर आपका ये सेम ही क्वार्टर सर्कल जो है इसको इस तरीके से बना दिया तो आपका x बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिकॉज x बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस।
सो ये आपका एक्स बार हो जाएगा। नो एक्स बार इज़ नथिंग बट 4r/3π। ये इतना डिस्टेंस क्या होती है 4r/3π। वैसे ही आपको अगर वाई बार निकालना है, वाई बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना पार्ट आपका हो जाएगा वाई बार। सो ये डिस्टेंस हमको पता है 4r/3π होती है। सो इस तरीके से अगर हम सेंट्रॉइड समझ लेते हैं तो सेंट्रॉइड अगर हमको लोकेट करने आ जाता है और हमको कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम इरेगुलर शेप या फिर कोई ऑड शेप या फिर 2-3 स्टैंडर्ड सेक्शन को मिला के जो सेक्शन बनता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। नाउ आप इसको ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियास नोट कर लो। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। नाउ ये एल सेक्शन है, इस एल सेक्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई फॉर बिलो सेक्शन, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस फाइंड करना है। नाउ ये डायग्राम को देख के अगर मैं पूछूं कि ये डायग्राम या ये सेक्शन किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आंसर है कि ये सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक एक्स एक्सिस मारता हूँ, एक वाई वाई एक्सिस मारता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस मारता हूँ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो इमेज अलग दिखता है, नीचे देखेंगे तो सेक्शन अलग दिखता है। वैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अलग दिखता है, राइट साइड में देखेंगे तो अलग दिखता है। तो ये डायग्राम किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हमको एक्स बार और वाई बार इजीली मिलेगा नहीं। ना एक्स बार वाई बार क्या होता है, एक्स बार वाई बार मतलब सपोज करो कि इसका सी जी कहाँ पर है, सेंट्रॉइड कहाँ पर है, कुछ यहाँ पे है, राइट। और यहाँ पे अगर इसका सेंट्रॉइड है तो वाई बार क्या होगा, वाई बार इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो ये हो गया आपका वाई बार। नाउ एक्स बार क्या होगा, एक्स बार इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। ये आपका हो गया एक्स बार, राइट। नो सेंट्रॉइड लोकेट करना है, यानी कि एक्स बार और वाई बार फाइंड करना। ना एक्स बार क्या होता है और वाई बार क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे और वाई बार कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स बार के लिए, एक्स बार इज़ a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। नाउ a1 क्या है, a2 क्या है वो देखते हैं। नाउ ये इसको हम इस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। चलो मैंने इसको सेक्शन 1 कंसीडर कर लिया, इसको सेक्शन 2 कंसीडर कर लिया, राइट। नाउ सेंट्रॉइड लोकेट करना है, तो सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए क्या करना है, एक्स बार वाई बार फाइंड करना है। और उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इनको 2 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। इसमें x1 क्या है और x2 क्या है। सो x1 बताता हूँ आपको। x1 जो है ये बॉडी 1 का जो सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड से लेके x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आपको। x बार जो होता है, x1 क्या होगा, x1 इज़ जो आपका ये सेक्शन 1 है, उस सेक्शन 1 के सेंट्रॉइड से लेके y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज x1, राइट। नाउ x2 क्या होगा, x2 जो होगा ये जो आपका बॉडी 2 है, इस बॉडी का कुछ सेंट्रॉइड सपोज करो यहाँ पे होगा, राइट। सिंस ये क्या है, स्टैंडर्ड सेक्शन है, इसके लिए हम बता सकते हैं कि इसका जो है लेंथ का हाफ करो और हाइट का हाफ करो, तो जो पॉइंट आएगा वहाँ पे सेंट्रॉइड होएगा। तो वो हिसाब से ही हम लोग अंदाज़ा लगा के बताते हैं कि ये यहाँ पे इसका जी होगा, राइट। तो ये सेंट्रॉइड का जो है, इस सेंट्रॉइड का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला, राइट। तो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज x2। और इसका जो ये है, ये सपोज करो ये g1 है और ये g2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो क्या होगा वो होगा आपका x1 और ये हो गया आपका x2। और a1 क्या होगा, a2 क्या होगा। a1 इज़ द एरिया ऑफ बॉडी 1 सेक्शन 1 और a2 इज़ द एरिया ऑफ सेक्शन 2। सो x1 कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है ये क्या है, स्टैंडर्ड सेक्शन है। स्टैंडर्ड सेक्शन का हाफ करेंगे, वर्टिकली हाफ डाइसेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टली डाइसेक्ट करेंगे, तो जो पॉइंट कटिंग पॉइंट मिलेगा वही उसका क्या होगा, CG होगा। नाउ सपोज करो ये थिकनेस कितनी है, 20 है। 20 है तो ये CG कहाँ पे आएगा, इसके आधे पे आएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका x1 कितना हो जाएगा, x1 आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10 करता हूँ मैं,
पहले A1 लिखा है तो A1 फाइंड कर लेते हैं। A1 यानी कि एरिया। सो ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ना बेस कितना है इसका 20, हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट 100 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 100 में से मैं 20 माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। सो बेस इंटू हाइट, बेस 20 है इसका, यानी कि थिकनेस ये जो है ये 20 है। सो 20 इंटू 20 इंटू ये जो हो गया आपका हाइट तो 80, तो ये आपका A1 हो गया। A1 आ गया आपका। ना x1 क्या है 20 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका x1, 20 कंप्लीट यहाँ तक है तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 प्लस A2 क्या होगा आपका, ये आपका A2 हो जाएगा इसका एरिया। और A2 ये कितना है 20 है, ये बेस कितना है 80 है। सो अगेन 20 इंटू 80 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है, x2 ये है आपका इतना 80 है यहाँ तक, तो इसका आधा क्या होगा ये 80 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय नॉट 20 डिवाइड बाय हाँ A1 प्लस A2, ना 20 इंटू 80 प्लस 20 इंटू 80। ना कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इसका x बार, वैसे ही y बार निकाल सकते हैं इसका। सो y बार क्या होता है वो देखिए, y बार होता है A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 क्या होगा, सेम आपका जो A1 यहाँ पे निकला है वही A1 होगा, और A2 भी वही होगा जो इसमें हमने देखा। और y1 क्या होता है, y1 जो होता है आपकी जो बॉडी 1 है उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, राइट, उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, ये सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्या हो जाएगा आपका y1, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। y1 निकालना इतना इजी नहीं है क्योंकि जब हम x1 निकाल रहे थे, x2 निकाल रहे थे, तो योर सेंट्रॉइड जो था सेकेंड एरिया का दैट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर y एक्सिस। नाउ x1 भी क्या था, ये सेंट्रॉइड वाज आल्सो कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ y एक्सिस। नाउ जब हम y1 फाइंड करने जाते हैं तो क्या होता है आपका जो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड पहले यहाँ पे आता है यहाँ तक, उसके बाद ये पार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका जो होगा वो होगा आपका y1। तो ये डिस्टेंस आपको पता है इतनी कितनी है 80 है, 80 का आधा कितना हो गया 20 हो गया, राइट। अब ये 20 प्लस ये डिस्टेंस कितना हो गया 80 का आधा ये 40 हो गया, और 40 प्लस ये 20 टोटल कितना हो जाएगा आपका 60। सो मैं ऐसे लिखता हूँ, y1 पहले लिख देता हूँ आपका, चलो A1 क्या है आपका वही 20 इंटू 80। सो y1 क्या होगा आपका 40 डिवाइड बाई 2 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 80 डिवाइड बाई 2 प्लस दिस मच डिस्टेंस 20। सो ये हो गया आपका y1। नाउ A2 क्या होता है, A2 सेम वही होने वाला है 20 इंटू 80। y2 क्या होगा आपका, y2 जो है बॉडी 2, ये बॉडी 2 G2 से लेके x तक का डिस्टेंस विल बी योर y2, और ये कंप्लीट 20 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2। नाउ कैलकुलेशन करने के बाद आपको x की वैल्यू 25 mm आती है, y बार की वैल्यू 35 mm आती है, राइट। नाउ आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है पूरी बॉडी का, राइट। सो आई एक्स एक्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो नोटेशंस यूज़ करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो आप पहले समझ लो आई एक्स एक्स क्या होता है। आई एक्स एक्स यानी कि आई एक्स एक्स अगर मैं बोलता हूँ तो दैट इज़ सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है। आई एक्स एक्स यानी कि सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी, राइट।
अगर मैं आई वाई वाई बोलता हूँ तो आई वाई वाई यानी कि वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, वो हो गया आपका आई वाई वाई। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको एक्स एक्स यहाँ पे बना के दे देगा और लिख देगा कि ये क्या है, एक्स एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई वाई एक्सिस है, राइट। तो उस वक्त अगर वो बोलेगा फाइंड आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, तो उस वक्त आपका आई एक्स एक्स विल नॉट बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसने एक्स एक्स को किसी और चीज़ को डिनोट करके बताया है। तो उस वक्त उसने एक्स एक्स, अगर ये लोअर वाली जो एक्सिस दिख रही है, साइड वाली एक्सिस सबसे नीचे वाली, उसके अबाउट उसको अगर एक्स एक्स डिनोट किया है, दैट मीन्स उस वक्त वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट दिस एक्सिस पूछ रहा है, राइट। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है और खाली आई एक्स एक्स लिखा है और खाली आई वाई वाई लिखा है, तो उस वक्त आपको समझना है कि आई एक्स एक्स इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। उसी तरीके से आई वाई वाई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट द वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट। सो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्लियर हो गया। नाउ आई एक्स एक्स वन क्या है? नाउ आई एक्स एक्स वन जो है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाली सेंट्रोइडल एक्सिस के है, राइट। सो आई एक्स एक्स वन समझ में आया। नाउ आई एक्स एक्स टू क्या है? आई एक्स एक्स टू जो है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी ये वाला सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट। सो अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस बॉडी के अबाउट कैसे फाइंड करूँगा? तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है कि मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसके ओन सेंट्रोइडल एक्सिस के फाइंड कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं एक्स जी1 लिखता हूँ, इसको मैं एक्स जी1 लिखता हूँ, एक्स एक्स जी1, राइट। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? मेरे पास फॉर्मूला जो है वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ओन एक्सिस के अबाउट फाइंड करने के लिए, राइट। बट आई एक्स एक्स वन क्या है? आई एक्स एक्स वन जो है वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है, राइट। तो हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ओन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड किया हुआ है और पता है, तो हम इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इस एक्सिस के पैरेलल ये वाला एक्सिस है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, हमने समझा था कि आई एक्स एक्स वन अगर मुझे फाइंड करना है तो आई एक्स एक्स वन विल बी आई एक्स एक्स जी वन प्लस ए वन, ये जी वन है, प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। एक्स आई एक्स एक्स जी वन क्या है? आई एक्स एक्स जी वन इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट। नाउ एक्स जैसे आई एक्स एक्स वन है वैसे ही आई एक्स एक्स टू का भी है। आई एक्स एक्स टू क्या है? आई एक्स एक्स टू इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस। सो आई एक्स एक्स टू है। नाउ हमारे पास फैसिलिटी क्या है? हमारे पास फैसिलिटी जो है वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करने के लिए फैसिलिटी है, राइट। सो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ओन सेंट्रोइडल एक्सिस विल बी एक्स जी टू, राइट। सो इसके पैरेलल ये वाला एक्सिस है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। So I x x 2 will be I x x g2 plus a2 h2 square. Now x x is I x x g2 I x x g1 हमको पता चल गया क्या है, प्लस a1 h1 square. Now a1 क्या है? a1 is the area of first body. a2 क्या है? a2 is the area of second body. Now h1 क्या है? ये h1 एक नया टर्म दिख रहा है। सो h1 क्या है वो समझ लेते हैं। h1 मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाते टाइम बताया था कि h1 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडी का ओन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एक्सिस,
सो सपोज करो ये वाला एक्सिस आपका है, इसके एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया है। नाउ अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके अबाउट फाइंड करना है, तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, h1। सो ये आपका डिस्टेंस जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला जो एक्सिस है, सपोज करो ये आपका xx वाला लाइन है, ये जो होगा आपका h1 हो जाएगा, राइट। नाउ अब h2 क्या होगा, h2 यहाँ पे देखते हैं, तो ये h2 ये xx है और ये xx लाइन है, तो ये वाला एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी योर h2। सो ये हो गया आपका h2। नो h1 कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सो ये h1 क्या होगा, y1 माइनस y2 बार। सो ये y1 है और ये यहाँ तक का y2 बार है। सो योर h1 इज़ y1 माइनस y2 बार, सॉरी y1 माइनस y बार। सो y1 कितना है आपका, y1 इज़ y1 जो है आपका 60 है, तो 60 माइनस y बार कितना है 35। सो आपको h1 कितना मिल जाएगा, h1 विल बी 25। अब h2 फाइंड करते हैं। h2 क्या होगा, सपोज़ ये इतना डिस्टेंस क्या है आपका h2 है, तो ये डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी y बार है, राइट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y बार है और ये डिस्टेंस कौन सी है, ये आपकी y2 है। सो y बार माइनस y2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h2 मिल जाएगा ना। y बार कितना है 35 और y2 कितना है 10। सो आपका जो h2 है वो भी 25 हो जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं Ixx-g1। Ixx-g1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस। उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होगा, जो डिस्टेंस कट रही है उसका क्यूब लेना है और जो बची हुई डिस्टेंस है उसको एज इट इज़ रख देना है। तो जो डिस्टेंस कट रही है वो है आपकी 80। सो 80 का क्यूब ले लिया हमने और d20 को एज इट इज़ रख दिया और डिवाइड बाय 12 कर दिया, प्लस a1 कितना है आपका 20 इंटू 80। सो 20 इंटू आपका 80 हो जाएगा a1 और h1 क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा Ixx1, राइट। नाउ आपको देखना है Ixx-g2 क्या होता है। सो ये इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी योर Ixx-g2। नाउ इसके लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, जो भी डिस्टेंस कट रही है इस एक्सिस की वजह से, जो डिस्टेंस कट रही है 20 कट रहा है, तो 20 का क्यूब होगा और जो डिस्टेंस बचेगी वो एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो बची हुई डिस्टेंस इज 80 इंटू डिवाइड बाई 12 प्लस a2 कितना है 20 इंटू 80, बिकॉज ये 20 इंटू 80 करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा और h2 क्या है ये हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 25 का स्क्वायर। नाउ आपको ये समझा 20 इंटू 80 क्यूब बाई 12 क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है BD क्यूब बाई 12। सो ये B है और ये D है, ये D, तो D का मैंने क्यूब कर दिया और ये B को एज इट इज़ रखा, तो D का मैंने क्यूब कर दिया, B को एज इट इज़ रखा डिवाइड बाई 12। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। नाउ आप इसको Ixx की वैल्यू फाइंड करो और Ixx की ना ये वैल्यूज पुट सॉल्व करने के बाद में आप Ixx की 2 की वैल्यू फाइंड करो, Ixx1 प्लस Ixx2 दोनों को ऐड करेंगे तो आपको Ixx मिल जाएगा। सो कैलकुलेशन करने के बाद में आपको Ixx की वैल्यू जो है, Ixx1 की वैल्यू 185.34 इंटू 10⁴, Ixx2 की वैल्यू 105.34 इंटू 10⁴, ऐड करने पे Ixx की वैल्यू आती है 290.673 इंटू 10⁴, यूनिट है mm⁴। नाउ Ixx मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, I इज इक्वल टू m² होता है, सॉरी यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो a² होता है, एरिया क्या है mm² में होगी, k क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन एंड लेंथ था, उसका यूनिट मैंने बताया था mm होता है, तो स्क्वायर किए हैं इसके लिए वो भी mm² में हो जाएगा। सो I mm² क्या हो जाएगा mm⁴। सो I y कैलकुलेट करते हैं। सो I y निकालते टाइम क्या करना है, I y एक्सिस कैसी ऐसी है,
सो एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तो हम ऐसे देख रहे थे। नाउ जब हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमको हेड ऐसे रखना पड़ेगा और इस तरीके से देखना पड़ेगा, राइट। देखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, बट आप गलती से ऐसे देखते देखते ये वाली एक्स की वैल्यूज़ पकड़ लोगे। सो आप ट्राई करो कि इस तरीके से देखो, सो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो आई वाई वाई वन कैसे निकालेंगे? आई वाई वाई वन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सो इसके अबाउट निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे? आई वाई वाई वन के लिए आई वाई वाई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। आई वाई वाई जी वन क्या होता है वो देखते हैं। आई वाई वाई जी वन मतलब कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ओन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, राइट। नाउ हम ऐसे देखते हैं तो याद रखो बी डी क्यूब बाई 12 या डी बी क्यूब बाई 12 हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल ट्रिक याद रखो कि अगर हम ऐसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो ऐसे लेने के टाइम पे इस एलिमेंट का कौन सा लेंथ कट रहा है, इस एलिमेंट का कौन सा डिमेंशन कट रहा है, इस एलिमेंट का ये वाला डिमेंशन कट रहा है। ये वाला डिमेंशन कितना है? 20 है। तो उसका क्यूब लेना है और अदर डिमेंशन को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना बगल में, राइट। सो मैं जो है 20 का क्यूब ले रहा हूँ और अदर डिमेंशन कौन सा है? ये वाला है। तो इसको एज इट इज़ 80 मैं रख दूँगा यहाँ पे, राइट, डिवाइड बाय 12 प्लस A1 क्या होगा? इस बॉडी का एरिया कितना है इसका? 80 इंटू 20, राइट। H1 क्या होगा? नाउ H1 क्या बताया था मैंने? इस बॉडी का ओन सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो और पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो H1 है। अब ये H1 आपको अगर फाइंड करना है, सो H1 फाइंड करने के लिए देखो क्या है, ये H1 डिस्टेंस है, राइट, ये X1 है और ये X बार है। सो X बार में से अगर मैं X1 निकाल दूँ, X बार में से मैं X1 निकाल दूँ तो H1 मिलेगा। सो X बार माइनस X1, सो H1 इज इक्वल टू X बार माइनस X1। X बार कितना है? 25 माइनस X1 कितना है? 10। सो कितना आ गया आपको H1? 15, राइट। नाउ इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? आई वाई वाई 1 मिल जाएगा, राइट। इसका 15 का स्क्वायर करना होगा। हाँ, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आई वाई वाई 2। आई वाई वाई 2 क्या होगा? आई वाई वाई G2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। हाँ, आई वाई वाई G2 क्या है? ये वाई वाई G2 है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ओन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, राइट। सो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमको स्टैंडर्ड फार्मूला पता है। अब ये देखो, इस बॉडी को देख रहे हो, इस बॉडी में वाई वाई के अबाउट क्या लेना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। वाई वाई G2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो वाई वाई G2 की वजह से इस बॉडी का कौन सा डिमेंशन कट रहा है? ये देखो 80 कट रहा है, तो 80 का क्यूब लेंगे और अदर वाली जो डिमेंशन है उसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे बगल में। अदर वाली डिमेंशन ये है तो यहाँ पे 20 रख दिए, डिवाइड बाय 12 किया हमने, प्लस A2 क्या होगा? ये मल्टीप्लाई बाय दिस। सो 20 इंटू 80। H2 कितना है? H2 क्या है देखो यहाँ पे। नाउ इसके पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें मैंने बाय मिस्टेक या फिर जजमेंट उतना अच्छे से मैंने नहीं रखा था। मैंने इसके पहले जब AXX2 हम IXX कैलकुलेट कर रहे थे उस वक्त मैंने CG यहाँ पे रखा हुआ था और G2 भी यहीं पे था, तो दोनों आसपास में ही आ जा रहे थे। सो H2 करके कोई डिस्टेंस हमको क्लियर कट दिखता नहीं, इसलिए मैंने डायग्राम को रीड्रॉ किया। तो आप भी उसी हिसाब से डायग्राम को रीड्रॉ कर लेना। नाउ एक चीज़ याद रखो, अब मुझे ये बात किसने बताया कि G जो है इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा। अगर G इस तरफ जाता तो H2 अपना इस तरफ का डिस्टेंस हो जाता, राइट। सो वो गलत हो जाता, बट G मैंने इस तरफ लिया। कैसे लिया? तो जजमेंट से लेते हैं। देखो, सिंस ये लेंथ क्या है? 100 है। ये लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है? सपोज़ करो ये 80 है। ये चलो ठीक है, ये कितनी लेंथ है? 80 है। तो ये कितनी है? 40 है, राइट। सो ज़्यादा मास इस तरफ है, ज़्यादा मास इस तरफ है, तो G जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा मास या फिर ज़्यादा एरिया इस तरफ है, तो G थोड़ा हमारा इस तरफ शिफ्ट होगा, उस तरफ नहीं होगा। सपोज़ करो ये लेंथ बड़ी होती तो मैं G को उस तरफ शिफ्ट किया होता, तो इसलिए मैंने G को इस तरफ लिया। और G2 तो देख के समझ में आ जाता है कि भाई ये 80 है तो इसका सेंटर में मैंने G2 मार्क कर दिया। बट
इसका एरिया ज़्यादा, इसके लिए जी को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर लिया, तो मुझे H2 डिफरेंस देखने लग गया क्लियरली। नाउ H2 ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x2 है, ये कितनी है, h2 है, और ये कितनी है, x1, राइट। मुझे चाहिए कौन सी, ये चाहिए। सो इसका और इसका रिलेशन मिलेगा कि x2 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार करूँगा तो मुझे h2 मिलेगा। सो h2 इज़ x2 बार माइनस x2 माइनस एक्स बार। सो x2 कितना है, टोटल 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। ये हमने निकाला है x2 इधर 40 और x बार कितना है 25, कितना आता है अगेन 15 आएगा। इसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ से आपको i/2 मिल जाएगा। नाउ i/1 और i/2 की वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। i/1 जो आती है आपकी वैल्यू, दोनों की कंबाइंड वैल्यू है, इसको और इसको दोनों को ऐड करने के बाद i/y की वैल्यू आती है, फाइनल आंसर इज़ 162,666.67। इतना बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 162 देन 6666.67, इतना आपको बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो ये पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ और ये 66 है तो इसको 67 लिख सकता हूँ। सो 162.67। नाउ यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ तो कितने डिजिट है, चार डिजिट्स हैं इसके बाद, तो इंटू 10⁻⁴ कर देंगे हम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम नंबर आएगा, mm⁴। i/y का आपको आंसर आया। i/y अलग से कैलकुलेट करो, i/y अलग से कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 162.67 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। नाउ अब ये देखते हैं कि i/y और i/x हमने निकाल लिया। तो एक ये तरीका था। इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ा सा मेथड जो है लेंदी है, हमको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, आपको कैलकुलेशंस ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होने के साथ में थोड़ा सा इजी भी है। बट एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट काफ़ी शॉर्ट में बहुत जल्दी निकल जाता है। तो डिग्री वाले मैं अभी जो नेक्स्ट मेथड बताने वाला हूँ, आप वो वाला ट्राई करो, एंड डिप्लोमा वाले आप लोग ये वाला मेथड ट्राई करो, बिकॉज आप लोगों को सिंपल ज़्यादा ये इजी पड़ेगा। सो आप लोग ये वाला मेथड ट्राई करो। सो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसी सेम सम को दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं सेम सम एक डिफरेंट मेथड से, और ये जो मेथड मैं यूज़ करने वाला इसको कट सेक्शन मेथड बोलते हैं। सो मुझे क्या फाइंड करना है, i/y फाइंड करना है। मैं i/y आपको इस मेथड से बताऊँगा, i/x आपको एज अ होमवर्क करना है। सो चलो अब क्या करते हैं, हम इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i/y निकालते हैं अबाउट इसकी कौन सी एक्सिस के, अबाउट इसकी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस की। सो इसका वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस सपोज करो ये हो गया आपका, राइट। इसको मैं बोलता हूँ g yg yg, और ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसको बोलता हूँ मैं सेंट्रोइड को g बोल देता हूँ इसके, राइट। नाउ कट सेक्शन मेथड क्या होता है, सपोज करो इसको मैं अगर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, राइट, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट रेक्टेंगल हो गया। अब कंप्लीट रेक्टेंगल में से मैं अगर ये स्मॉल वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूँ तो मुझे ये एल सेक्शन मिल जाता है। उसी तरीके से अगर इस कंप्लीट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लूँ और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करके माइनस कर दूँ तो मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिल जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, मैं वापस से बोलता हूँ। अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लूँगा। दैट विल बी माई i/y1, राइट। उसमें से मैं माइनस करूँगा, क्या माइनस करूँगा, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी i/y2। अब सवाल आता है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है,
वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ओन एक्सिस के अबाउट फाइंड करने का है, तो कोई बात नहीं ना। सपोज़ करो इसकी ओन एक्सिस जो है, इसका ओन सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे है, तो इसका आधा कर दिया और इसका आधा कर दिया, तो ये सेंट्रॉइड मिल गया। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, G1 बोलता हूँ, राइट। सो ये जो एक्सिस मिलेगी, ये एक्सिस कौन सी रहेगी, ये हो जाएगी आपकी YG1। तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इस ओन एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकता हूँ और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं उसकी ओन एक्सिस के अबाउट फाइंड करूँगा। ना ये छोटी वाली जो बॉडी है, रेक्टेंगल है, उसका सेंट्रॉइड ये हो गया G2, यहाँ से इसका आधा कर दिया और इसका आधा कर दिया, तो मेरे को G2 मिल गया। और इसका ये जो एक्सिस है वो एक्सिस हो गया आपका YG2 और ये YG2। नाउ इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ओन एक्सिस के अबाउट फाइंड करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, तो मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, राइट। सो IY1 क्या होगा आपका, IY1 होगा IYG1 प्लस A1H1 स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है इसलिए। सो अब H1 क्या होगा वो देखते हैं। H1 सपोज यहाँ से यहाँ तक क्या है, x बार है जो हमने निकाला है 25। सो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब H1 क्या होता है, मैंने बताया था कि ये जो एक्सिस है, यानी कि इस पूरे बॉडी का जो एक्सिस है ये, और हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका H1। ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस H1 हो गया। उसी तरीके से H2 क्या होगा, ये बॉडी के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और आपको इस बॉडी के अबाउट चाहिए, तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, H2। ये हो गया H1 और ये हो गया आपका H2, राइट। नाउ x1 क्या होगा, ये कंप्लीट 80 है और 80 का आधा ये होगा सेंट्रोइड जो है इसका। सो x1 कितना हो जाएगा, 80 का हाफ 20। पहले तो h1 लिख देता हूँ मैं, h1 इज़ x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार। सो x1 क्या है, 80 डिवाइड बाई 2 माइनस x बार क्या है, फाइंड किया है हमने ऑलरेडी, 25 इक्वल टू 15 आ जाएगा। और H2 क्या होगा, ये आपका H2 है, तो H2 कैसे मिलेगा, ये x2 में से अगर मैं x2 में से मैं क्या माइनस करूँ, ये x बार माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका x2। तो x2 माइनस x बार कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा H2, x2 माइनस x बार, तो H2 मिल गया। सो x2 क्या होगा मेरा, ये डिस्टेंस क्या होगी, नो ये जो है क्या है, इस बॉडी का हाफ पे है ये, तो ये कितना है, ये 80 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है 20 है, तो ये 60 है। अब इसका हाफ कितना हो गया, 30 हो गया, राइट। 30 प्लस ये कितना है 20, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। x बार कितना है 25। सो 50 माइनस 25 इज 25, आपको H2 भी मिल गया। नाउ IYG1 इसका कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, हमें क्या देखना है, इस तरीके से देखना है। जब हम इस तरीके से देखते हैं तो क्या निकालना है, IYG1 निकालना है। IYG1 जब निकालना है तो हम देखते हैं इस एक्सिस की वजह से कौन सा डिमेंशन कट हो रहा है, इस पूरी बॉडी का ये वाला डिमेंशन कट हो रहा है, और ये डिमेंशन कितना है, वैल्यू 80 है, तो 80 का क्यूब लेंगे और अदर साइड को एज इट इज़ बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 80 का क्यूब लिया और दूसरा क्या है 100 है, 100 को एज इट इज़ रहने दिया, डिवाइड बाय 12 कर दिया मैंने, प्लस A1 यानी कि ये डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो इसका एरिया मिल जाएगा 100 इंटू 80, यानी कि आप इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। H1 हमने निकाल लिया कितना है 15 का स्क्वायर। वैसे ही IY2 जब हमको निकालना होगा तो हम IYG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर कर देंगे, और IYG2 क्या होगा
इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसकी ओन एक्सिस के। तो हम इस तरीके से देखते हैं तो ये y/g2 की वजह से इस बॉडी का कौन सा डिमेंशन कट रहा है, ये वाला डिमेंशन कट रहा है। और ये डिमेंशन का वैल्यू कितना है, 60 है, तो 60 कट रहा है तो 60 का क्यूब होगा। तो 60 का क्यूब मैंने कर दिया और अदर साइड जो थी ये वाली, इसको एज इट इज़ रहने दिया। ये कितना है 100 माइनस 20 करेंगे तो ये 80 आएगा, तो 80 को एज इट इज़ बगल में रहने देंगे। डिवाइड बाय 12 प्लस A2 कितना है, 80 इंटू 60 कर सकते हैं यहीं से, 80 इंटू 60, फिर H2 का स्क्वायर, H2 कितना है 25 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ ये यहाँ पे क्या है, I/1 में से मैं माइनस I/2 कर दूँगा, तो I/1 जो है ये आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपको जो भी वैल्यू आएगी I/1 की उसमें से आप क्या करोगे, I/2 की माइनस कर दोगे वैल्यू, I/1 में से I/2 की वैल्यू, मतलब इसका जो कैलकुलेशन आएगा उसमें से ये वाला कैलकुलेशन माइनस करोगे तो आपको I/y का आंसर मिलेगा। एंड दैट I/y विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस L सेक्शन अबाउट इट्स ओन वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। नाउ ये I/y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट वाज 162.666 इंटू 10⁻⁴ mm⁻⁴। नाउ ये हो गया आपका दूसरा तरीका। नाउ आपको लगा होगा कि ये इसके अंदर ये इजी कहाँ, ये मतलब शॉर्ट कहाँ था, ये शॉर्टकट कहाँ है, ये भी इसमें भी तो उतने ही स्टेप्स लगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्टकट आपको इसलिए नहीं लगा, ये उतना ही बड़ा इसलिए लगा क्योंकि ये जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक होता तो आपको ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता था, ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता था, खाली इसमें से ये वाला माइनस कर देते थे, ये वाला लिख के माइनस ये वाला कर देते थे, तो आपको डायरेक्टली I/y का आंसर मिल सकता था। दूसरी चीज़ अभी भी आप क्या कर सकते हो कि I/y का इक्वेशन कैसे लिखोगे, I/y ये पार्ट लिख दो पूरा I/y1 की जगह पे, माइनस ये पार्ट लिख दो I/2 की जगह पे, आपको एक इक्वेशन में पूरे I/y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो आपको जो फाइनल आंसर आता है 162.666 इंटू 10⁻⁴। और डिप्लोमा वालों को मैंने क्यों बोला कि आप ये वाले मेथड से मत करो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा और आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज करने को नहीं जमेगा। अगर आप कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपको ऐसा लगता है आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप इसको कर पाओगे तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो इस मेथड से। अदरवाइज़ आप अपना जो मैंने इसके पहले वाला जो मेथड बताया आप उस तरीके से करो। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर मैं खाली ये एक ही सम कराने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम स्टार्ट करूँगा तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम उसके अंदर क्या होने वाला है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको किसी न किसी एरिया का, किसी न किसी सेक्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के सम्स कराऊंगा तो उस वक्त मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और भी प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। नाउ अगर आपको चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और भी न्यूमेरिकल्स कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए, या फिर ऐसा कोई सेक्शन है जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना है तो कमेंट में आप उस सेक्शन का फ़ोटो कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए, मुझे बताइए कि इस सेक्शन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करवाइए तो मैं करवाऊँगा। नाउ ये लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के साथ में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अगर आपने अभी तक लेक्चर ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स मेरी इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकें।